आज़ादी के पश्चात भारत का संविधान बनने के पश्चात आज आज़ादी के 78 साल बीत गए, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग तब से जो आरक्षित वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं अपने समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार पर हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। वे जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेकर, आरक्षण का लाभ लेकर सदन में विधायक सांसद तो बनते हैं, लेकिन जब अपने वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार की संज्ञान लेने की बात होती है वे चुप्पी साध लेते हैं। वे अपने वर्ग के प्रति जवाबदार होने के बजाय अपने राजनीतिक दल के प्रति वफादार होते हैं। मैं यहाँ पर सांकेतिक रूप से कैसे वफादार होते हैं इनका यहाँ पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहा हूँ। जिस तरह से आरक्षित जनप्रतिनिधि देश में राजनीतिक दलों के प्रति वफादार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। आज हमारे समाज की जो सामाजिक जो स्थिति हाशिए पर है, इसलिए हम लोग काला दिन मना रहे हैं, काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे लिए शोक दिवस है, इसलिए हमारे समाज की युवा यहाँ पर मुंडन होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं जिस राजनीतिक व्यवस्था से चुने जाने वाले आरक्षित जनप्रतिनिधि होने के बावजूद हम सड़कों पर आंदोलन करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, न्याय के लिए दर दर भटकते हैं, हमारा कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। हम चाहते हैं कि अब यह राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण रूप से बदलनी चाहिए। जो पूना पैक्ट में जिन शर्तों के साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और मोहनदास करमचंद गांधी जी के साथ जो समझौता हुआ है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या जो आरक्षण का लाभ लेकर, हमारे जाति प्रमाण पत्र का लाभ लेकर सदन में बैठते हैं वे हमारे हक अधिकार की बात कर पाते हैं? अब वक्त आ गया है कि फिर से आरक्षण की पुनर्विचार हो और नए सिरे से आरक्षित जनप्रतिनिधियों का चयन हो, जिससे जाति प्रमाण पत्र का लाभ बनवाकर जो सदन में पहुंचेंगे वे हमारे हक अधिकार हित की बात कर पाएंगे। अगर हमारे समाज के साथ अत्याचार की घटनाएं होती हैं तो उसको मुखर होकर सदन में बात रख पाएंगे। साथियों, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में आज रायगढ़ जिला है, खरगोड़ा नगर पंचायत है, वहाँ पर हमारे समाज के युवा का घर को सिर्फ जाति के नाम पर ढा दिया गया। जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार की घटनाएं चाहे प्रदेश हो या देश हो हर रोज घटती है। हर रोज हमारे लोग सड़कों पर आंदोलन करते हुए न्याय के लिए चीखते चिल्लाते आपको मिल जाएंगे, लेकिन कोई आरक्षित जनप्रतिनिधि जो विधायक हो या सांसद हो हमारे हित की बात करते हुए अभी नजर नहीं आता है। ऐसे नालायक और मक्कार जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए, जिसके वजह से हमारे समाज के युवा मुंडन होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि उनमें कुछ चेतना जागे। जो सोने के नाटक करते हैं वे जागे, ताकि आने वाले समय में हमारे समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए वे नजर आए, अपने समाज के लोगों के आंसू पहुँचते हुए नजर आए। ये सांकेतिक रूप से पुस्तक को प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं अपने समाज के आरक्षित जनप्रतिनिधियों को, आरक्षण का लाभ लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों को इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि समय रहते जाग जाइए, वरना हम लोग अपने समाज में चेतना जगाएंगे, अपने समाज के लोगों को आरक्षण का महत्व और उद्देश्य बतलाएंगे, ताकि भविष्य में हमारे समाज के युवा अपने हक अधिकार की जवाब आरक्षण का लाभ लेने वाले जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी से मांग सके। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरे तरी तो करो विचार, करो विचार, करो विचार। पुनः पैक्ट के शर्तों को हो पुनर्विचार, पुनर्विचार, पुनर्विचार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।